मैं कई बार कह चुका हूं कि भक्ति का आधार कभी भी जड़ नहीं होता, सदैव चेतन होता है। और यह जो ब्रह्म विद्या है, यह जो विहंगम योग है, चेतन भक्ति का, चेतन योग का प्रचार करता है। विहंगम योग का जो साधक है, आत्मिक आधार से साधना करता है, जिसे हम भक्ति कहते हैं। आज सारे संसार के अंदर जो भी साधना की पद्धति है, कहीं भी चेतन आधार देखने को नहीं मिलता। आज विश्व के अंदर पूजा की जो भी पद्धति है, किसी भी पूजा का आधार चेतन नहीं है। और जो पूजा चलती है, शरीर, मन, बुद्धि, वाणी की सीमा के अंदर, उसको विहंगम योग कर्म कहता है। कर्म कौन करता है? इंद्रियां करती हैं। जहां पर आंख है, कान है, नासिका है, जिह्वा है, त्वचा है, जिसको ऋषियों ने कहा कि यह ज्ञान की इंद्रियां हैं। जहां पर हाथ है, पैर है, गुदा है, लिंग है, वाणी है, ऋषियों ने कहा कि यह कर्म की इंद्रियां हैं। सदगुरु की वाणी कहती है, इंद्रियों से ना ही साधन, ना ही साधन प्राण से, चित्त मन से ना ही साधन, ना ही बुद्धिमान से। प्रकृति का आधार तजी, स्वज्ञान से साधन चले। कहें सदा फल योग दुर्लभ, वर विहंगम सत फले। चिरकाल से तुम मन बुद्धि वाणी सीमा के अंदर क्या कर रहे हो? जप कर रहे हो, तप कर रहे हो, तीर्थों में जा रहे हो, स्नान कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, माला फेर रहे हो, संत महात्माओं का प्रवचन भी सुन रहे हो, धार्मिक साहित्यों का अध्ययन भी कर रहे हो। विहंगम योग कहता है ये सब क्या है? विहंगम योग कहता है कि यह सब पूजा की, साधना की आरंभिक श्रेणियां हैं। पूजा हम यहां से शुरू करते हैं, लेकिन पूजा की जो समाप्ति है, साधना की जो समाप्ति है, वह यहां पर नहीं है, वह तो कहीं और है।
अभी जो हम पूजा कर रहे हैं उसको हम भक्ति नहीं माने, वह तो कर्म है। और जहां पर कर्म है बंधुओं, वहीं पर आसक्ति है, वहीं पर बंधन है, वहीं पर अविद्या है, वहीं पर अंधकार है, वहीं पर ऐन्द्रिक दोष हैं। विहंगम योग प्रकाश का पुंज है। विहंगम योग के द्वारा ही भक्ति की शुरुआत होती है। भक्ति भगवान की बहुत बारी कहे, शीश सौंपे बिनु भक्ति नाही, होय अवधूत आस तन की तजे, जियता मरहि सो भक्ति पाही। नाचना कूदना ताल को पीटना, रानी वा खेल की भक्ति नाही, रैन दिन तार निर्धार लागी रहे, कहीं मुनीन्द्र तब भक्ति पाई। विहंगम योग का जो दर्शन है, विहंगम योग की जो फिलॉसफी है, विहंगम योग का जो सिद्धांत है, वह यह है कि यह जो चेतन जीव है वही चेतन परमात्मा को प्राप्त करता है। जहाँ पर जड़ इंद्रियां हैं वहाँ पर कर्म है, और जो भी कर्म है वह बंधन का हेतु है। लक 84 भोगी के पौ पर अटकाया, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए।